इससे पहले रिफ्लेक्शन हो गया, देखो रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। रिफ्लेक्शन का क्या रहता है, रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि बाउंड्री क्या हो तुम्हारा, ये जो बाउंड्री है तुम्हारा वो क्या होना जरूरी है तुम्हारा, ओपेक। ये बाउंड्री तुम्हारा क्या पूरी रूप से ओपेक हो, ओपेक मींस क्या, पेंट होगा, क्या पेंट, ठीक है, ओपेक, ताकि वो इंटर नहीं करता है, रिफ्लेक्ट होगा, ये तुम्हारा, ठीक है। ये इंसिडेंट वेव कहाँ से आ रहा है, सन से मान लो उसको आ रहा है लाइट, सन से लाइट आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस आ रहा है, क्या होगा वेव फ्रंट, क्या होगा तुम्हारा प्लेनर वेव फ्रंट, नहीं, ये जो प्लेनर वेव फ्रंट है यार इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है इस सरफेस पे, प्लेनर वेव फ्रंट, ये प्लेनर वेव फ्रंट अगर यहाँ थोड़ी देर बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर आएगा मूव कर, यहाँ पर आएगा, फिर ऐसे मूव करते 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 क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ तक आएगा, यहाँ पर ये मान लो ए है तुम्हारा, ये मान लो बी है, ये मान लो सी, 3 पॉइंट है समझने के लिए वेव फ्रंट पे, तीनों क्या है वेव फ्रंट का पॉइंट है ए बी एंड सी। ये जब आ रहा था तो ए पॉइंट को जो है डिस्टर्बेंस मिल चुका है यार इस डायरेक्शन में, इसको डिस्टर्बेंस मिल चुका है, लेकिन सी और बी पॉइंट को अभी तक डिस्टर्बेंस नहीं मिला। जैसे इसको डिस्टर्बेंस मिला ये क्या हो गया, चूंकि ये ओपेक है इसलिए इस साइड नहीं जा पाएगा, ये इस तरफ आएगा, जब तक कि सी से यहाँ आ पाएगा, सॉरी सी जब यहाँ आएगा, सी टू सी डैश मान यहाँ तक आएगा, उतने देर में ये बड़ा हो चुका, ये रुका तो नहीं रहेगा, बड़ा हो चुका, ठीक है। अब जब सी से सी डैश आया तो तब तक में बी कहाँ आ जाएगा, बी डैश यहाँ, बी कहाँ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सी को स्टार्ट में किया डिस्टर्बेंस मिलना, लेकिन इसको अभी नहीं मिला, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर जो है क्या होगा, जैसे बी डैश जाएगा बी डबल डैश पे मान लो, तब तक में क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इसको डिस्टर्बेंस मिल चुका है, इससे रीड करना शुरू हो जाएगा, ये रुका तो नहीं, इसका और बड़ा हो चुका है इस तरह से। जब बी डैश से बी गया तब तक में ये बड़ा हो चुका होगा, ये और बड़ा हो चुका होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो करते करते एक समय आएगा कि ये जो है बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये पॉइंट ए, ठीक है, ये पॉइंट का है ये तुम्हारा, जब तक में बी कहाँ पहुंच गया सी पे, तब तक में ए पॉइंट का जो है रेडियस इंक्रीज करते करते वेव फ्रंट कहाँ पहुंच गया तुम्हारा, यहाँ, ये बी टू सी जितने टाइम में गया उतने टाइम में ए से कहाँ गया डी वेव फ्रंट, क्योंकि ये डिस्टर्बेंस पहले भी, ठीक है। और कोई पॉइंट आता है बीच में सी, ये भी बढ़ते बढ़ते कहाँ आता है हमारा, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तीसरा पॉइंट और लेते हैं सी, यहाँ पर तीसरा, और ये स्टार्टिंग का है, जस्ट ये भी पहुंच गया डिस्टर्बेंस है, तो ये जो है और ये तीनों को टेंडेंसी मिला देते हैं, नहीं करता है वेव फ्रंट को क्या करते हैं टेंडेंसी मिला देते हैं, ठीक है। टेंडेंसी क्या है, एक कोई सर्कल है, इस पे कोई टेंजेंट है, सेंटर से मिला है तो 90 डिग्री होगा, ये तुम्हारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ से क्या जाता है, ये भी तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये सब क्या है, अब देखो यहाँ से सी डी, ये जो है वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट कौन सा है, रिफ्लेक्टेड है, ये वेव फ्रंट है, सबसे इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या हो, क्योंकि देखो जिस टाइम में बी टू सी गया उतने में ये रुका तो जाएगा, ये को मिल गया डिस्टेंस, ये वेव फ्रंट होना शुरू हुआ, ये तब तक में कहां पहुंच गया, यहाँ पे बी टू बी, और ये जो डिस्टेंस है बी टू सी उतना ही होगा ए से डी के बराबर ही होगा, क्यों, क्योंकि मीडियम सेम है, स्पीड सेम और टाइम अगर सेम है, यहाँ से यहाँ में टाइम देखना है, उतने तक में ये कहाँ से पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा उतने टाइम, क्योंकि स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगा सेम है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है तुम्हारा BC इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो जहाँ पे इतना सर्कल नहीं दिखाना है, सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे टेंजेंसी भी ड्रॉ करना है, इसमें किस लेंथ का, ये लेंथ जितना उतने लेंथ में यहाँ से दिखा देना इस सर्कल इस तरह से, ठीक है। ये एक्चुअली वेव फ्रंट है, ये इसको टेंजेंसी भी ड्रॉ करना इस तरह से,
ये है तुम्हारा ए बी इंसिडेंट और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर आप सबको इस तरह से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ए बी तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी बी क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, और ये टी टाइम यहाँ से यहाँ टाइम लगा है, कॉमन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस पे कॉमन हो जाएगा क्योंकि मीडियम सेम ही मीडियम स्पीड भी सेम था, डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा, तो टाइम सेम है। अब देखो ए बी एंड सी डी क्या है हमारा इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ठीक है, तो लेट ए बी एंड सी डी इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ऐसा फिगर दिख रहा है वहां ए बी सी डी। ठीक है, एंड इन द सेम टाइम in the same time wavelets A in the same time wavelets from B reaches to C। B कहाँ पहुँचता है वेवलेट पे तुम्हारा पॉइंट, तो वेवलेट B से C पहुँचा, उतने में क्या होगा A कहाँ पहुँचा B उतने टाइम। ठीक है, in the same time wavelets A कहाँ पहुँच गया, वेवलेट्स पॉइंट जो है कहाँ पहुँच गया D पे, A to D in the same time सेम। और टाइम बराबर क्या होता है, टाइम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम बराबर क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। राइट, डिस्प्लेसमेंट क्या चला टी टाइम, हम बात करें अगर b to c के लिए, b to c टाइम टी टाइम गया तो डिस्टेंस कितना डबल किया bc। ठीक है, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट bc अपॉन किस स्पीड से गया v1 मान लो, क्या आ जाएगा v1, तो bc अपॉन c, सी मान की स्पीड ऑफ लाइट एयर और वेक्यूम में क्या होगा सी की स्पीड से जाएगा, तो बीसी अपॉन क्या आ गया सी। ठीक है, ये भी टाइम कॉमन ए डी के उतने टाइम ए से डी कॉमन टाइम, टी के लिए क्या आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है एडी अपॉन वेलोसिटी सेम होगा, सी ही होगा, क्यों होगा सी क्योंकि मीडियम सेम स्पीड भी सेम होगा। इस तरह से सी खत्म हो जाएगा, बीसी किसके बराबर हो जाएगा एडी के बराबर, क्यों होगा देखिएगा क्योंकि मीडियम सेम था इसलिए ऐसा होगा, टाइम कॉमन है और BC से BC इक्वल टू AD, इक्वेशन नंबर 1 बना। ठीक है, यहाँ दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC और ADC, दो ट्रायंगल दिख रहा है। अगर हम बात करें ABC में ये I है, ये भी खड़ा I है, क्यों क्योंकि अगर ये I है तो ये तुम्हारा 90 माइनस आएगा, ये दिख रहा है ये पूरा 90 है, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस I, और ये अगर 90 माइनस I है, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, देखो पूरा का पूरा क्या है 90 है, जिसमें ये 90 माइनस आई है, जाहिर सी बात है ये आई रहा होगा क्योंकि पूरा 90 ये आई रहा होगा तभी तो ये हुआ 90 माइनस आई। इस तरह से ये भी तुम्हारा क्या होगा आई होगा, ये इससे ये भी आई होगा। उसी तरह से अगर ये आर है ये भी क्या करेगा आर होगा। नॉर्मल के साथ जो है हमेशा नॉर्मल के साथ नहीं रहते, ये भी रिफ्लेक्टेड रे के साथ, ये नॉर्मल के साथ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जो तुम्हारा इंसिडेंट है इंसिडेंट है और नॉर्मल के बीच आई, ये आई ये भी आई होगी। ठीक है, ये आई ये भी आई ये आर ये भी आर लगा साइन आई, अगर हम साइन आई लगा देंगे क्या होगा साइन आई में क्या आता है p/h, p क्या है तुम्हारा bc अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आता है ac 90 डिग्री के सामने वाला वही ना क्या हाइपोटेन्यूज bc अपॉन ac। यहां से तुम्हारा bc क्या हो गया ac sin i, ac sin i। उसी तरह से ट्रायंगल अगर बात करेंगे abc के लिए r sin r बराबर क्या आ जाएगा t और sin p ad अपॉन ac, ये 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा, ये क्या हाइपोटेन्यूज क्या हो गया p/h, p क्या है तुम्हारा ad अपॉन ac, देख ad अपॉन ac, ad बराबर ac साइन और दोनों क्या है बराबर है, ये bc बराबर ad, जब bc बराबर ad है तो पुट कर दो bc बराबर ये और ad दिस बराबर bc बराबर ad, ये दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, राइट हैंड साइड पे इक्वेट कर दिया, यहां से ऐसे कॉमन कर दिया sin a बराबर sin r। साइन का फंक्शन सेम है, इसका मतलब उसका वैल्यू पूरा क्या इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी क्या बराबर होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है कि sin i बराबर sin r हो जाए, फंक्शन का वैल्यू सेम, i बराबर क्या हो गया r।
इस तरह से ये प्रूफ वेव थ्योरी की बेसिस पे देखा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन देख ली, रिफ्लेक्शन के केस देख लिए, इसका देख लो वीडियो थोड़ा सा किस तरह से होता है। एक्चुअल में सनलाइट किस तरह से होता है थोड़ा देखो। ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, ये तुम्हारा इंसिडेंट टाइम है, इसका ये वेव फ्रंट प्लेनर वेव फ्रंट होगा, ये प्लेनर वेव फ्रंट दिख रहा है, ये प्लेनर वेव फ्रंट, ये देखो आएगा इस तरह से, रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो देखो देखो, जैसे आया यहाँ से स्टार्ट हो गया बनना, क्या बनते बनते क्या हो गया, बहुत सारा पॉइंट सब जगह से स्टार्ट होगा। ठीक है, बनते बनते सबसे ज्यादा लार्जेस्ट किसका होगा, इस पॉइंट में सबसे लार्ज रेट यही होगा इसका, नहीं उसके बाद किसका होगा, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो डिग्री। सारे को टेंजेंशियली मिला देते हैं, ठीक है, सारे को टेंजेंशियली मिला देते हैं, फॉरवर्ड मिला दिए सबको, मिलाने के बाद जो बना यही तो है तुम्हारा क्या, फॉरवर्ड इनवलप, ये जो है न्यू वेव फ्रंट। और ये न्यू फ्रंट रिफ्लेक्टेड के बाद क्या है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये रहा तुम्हारा इस तरह से, देखो आगे मूव किया, देखो क्लियर है। उसके बाद ये रिफ्रैक्शन कर लिए, उसके बाद आता है तुम्हारा एक नोट पॉइंट, कुछ देख लो ऑब्जेक्टिव के लिए नोट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी चेंज करता है। जब एरर टू डेल्सर या डेल्सर टू एरर मूव करता है तो सब चीज चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, कभी नहीं चेंज करता, चाहे वो एरर से डेल्सर में जाए या डेल्सर से, ओमेगा ऑलवेज से, ये रेगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ओमेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो है, ओमेगा अगर फ्रीक्वेंसी बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और ओमेगा होता क्या है, 2 पाई बाय टी, ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। अगर ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब टी भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो टी भी तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट, नहीं टाइम पीरियड क्या हो गया, आल्सो कांस्टेंट। अगर टाइम पीरियड आल्सो कांस्टेंट हो गया, हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है, अगर रेयर से डेंसर में जाता है, रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करता है डेंसर मीडियम में। और वेलोसिटी में अब होता है क्या, डिस्टेंस, अगर कंप्लीट एक साइकिल का बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस, कंप्लीट साइकिल का बात करें, और टाइम जो लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, नहीं कंप्लीट साइकिल के लिए। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट साइकिल का बात कर रहे हैं, लैम्डा हो गया, टाइम हो गया, कैपिटल टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो जाता है, घट जाता है। रेयर से जब डेंसर जाता है, नीचे वाली जमीन पे जैसे अभी है, स्पीड ज्यादा जाएगा, जैसे वाटर आ जाएगा स्पीड मेरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पे, वेलोसिटी क्या होगा, घट जाएगा। वेलोसिटी अगर घटा, इसका मतलब क्या होगा, टाइम तो कांस्टेंट रहेगा, टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहना है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, वेलोसिटी घट गया, इसका मतलब ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली घटना ही पड़ेगा, दूसरा का ऑप्शन नहीं, ये भी तुम्हारा क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है तुम्हारा, तो वेलोसिटी घटा तो लैम्डा भी घट गया। ठीक है, लैम्डा घटा, लैम्डा है क्या, इस तरह से पाथ है ना, रेडियल पाथ है, वो तुम्हारा क्या किया, घट गया, पाथ घट गया। घटेगा कब, ये जा रहा था तुम्हारा क्या है, एरर में जा, ये कंप्लीट साइकिल, जब ये अगर नहीं कुछ होता चलिए, ठीक है, इस तरह से होता, लेकिन क्या है, ये जो है पाथ घटेगा बढ़ेगा, यही होगा, लेकिन यहाँ पे घट रहा है। अगर घटेगा कब, जब इधर मूव करेगा तब, इधर मूव करेगा तब। अगर ये इसी डायरेक्शन में चलते रहता है, ये बेंड मूव नहीं करता, इसी डायरेक्शन में अगर चलते रहता है, ठीक है, तो फिर से कंप्लीट साइकिल उतने में होता है, ये लेंथ सेम रहा। अगर ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा होता, कंप्लीट लैम्डा, लेकिन लैम्डा क्या हो गया, घट गया। टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, टी हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा घट गया। घटेगा कब, जब इसको जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ, इसको इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे,
लैम्डा कब घटेगा? अगर इधर मूव करते हैं, मान लो यहाँ पे, ये देखो ध्यान दो, ये लैम्डा और बढ़ गया, नहीं डिस्टेंस बढ़ गया मीडियम से। लेकिन अगर इसको इधर करते हैं, इस तरफ से बेंड करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया? देखो डिस्टेंस ये और ये घट गया, अब घटता ही, देखो घट गया। तो घटेगा कब? जब बेंड करेगा नॉर्मल की ओर, अबे जाएगा तब। अगर अबे जाता तो लेंथ बढ़ जाता है, अगर इस तरफ बेंड करता नॉर्मल की तरफ तो घट जाता है। अब मेरा घट रहा है, इसलिए ये संभव नहीं है, ये होगा। हाँ, अगर इसका उल्टा, अगर फिर ये अगर टेंशन था यहाँ पास है, फिर से अगर रेलर आता, रेलर आएगा तो क्या होगा? फिर से उल्टा क्या होगा? बढ़ेगा तो क्या होगा? अबे भागेगा। अपोजिट भी सोच सकता है इसी तरह से, ठीक है। क्योंकि टाइम कांस्टेंट था, लैम्डा घट गया, घटेगा तभी जब तुम्हारा बेंड किस तरफ करे। ये एक्चुअल में था, नॉर्मल जैसे था ये कुछ पहले, ये इस तरफ करता है घटता है पाथ, और इस तरफ करते तो बढ़ता है। मेरा घट रहा है, मतलब इस तरफ बेंड किया नहीं, नॉर्मल में सट जाता है। इसीलिए जब भी कोई रेलर से डेल्टा में जाता है तो सट जाता है। उल्टा अगर डेल्टा से रेलर में जाएगा तब ये सेम यही होगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर डेल्टा से रेलर में जाएंगे, फिर से ये डेल्टा है, ये डेल्टा से रेलर में जाएंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी तुम्हारा फिर से बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगा, टाइम तो वही है, लैम्डा में क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ा तो लैम्डा पाथ में क्या होगा? बढ़ेगा। पाथ बढ़ेगा कब? जब आगे जाएगा तभी ना, इसीलिए बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से देखते हैं बेंड कर क्यों गया, ठीक है। और एक चीज, ये बेंड क्यों कर रहा है? जब रेलर से टेंशन आ रहा है, बेंड क्यों किया है? ड्यू टू टेंशन मीडियम ना। अगर मीडियम टेंशन नहीं होता तो बेंड नहीं करता, तो बेंड कर रहा है टेंशन मीडियम के कारण। अगर सपोज करो हम और टेंशन कर देंगे तो और बेंड करेगा, क्योंकि बेंड करा रहा है कौन? मीडियम का टेंशन होना, ठीक है। इसी वजह से बेंड कर रहा है। अगर और इसको बेंड कर देंगे, और बेंड करेगा, और टेंशन करेंगे, और इसको करेगा, और बेंड करेगा, जैसे जैसे तुम्हारा टेंशन को बढ़ाते, मोर टेंशन मोर बेंड। नहीं, मतलब क्या? टेंशन डिपेंड करता है इसके रिफ्लेक्टिव ये म्यू के ऊपर। मीडियम का टेंशन होना मतलब क्या? म्यू का बढ़ना। जैसे जैसे मीडियम टेंशन होगा, मतलब म्यू इंक्रीज करेगा, डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? तुम्हारा बढ़ते जाएगा। डिफ्लेक्शन एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट किया, वही ना डेविएशन। डेविएशन किया है, डेविएशन एक्चुअल पाथ था ये, उससे ये डेविएट कर दिया, डेविएशन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे म्यू, वैसे ये इसी वजह से हो रहा है डेविएशन। म्यू इंक्रीज करेगा तो डेविएशन भी इंक्रीज करते जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब, ठीक है। अब देखो म्यू 1 2 या इस तरह से लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ऐसे भी सभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। इसको ये होता है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। अब म्यू इज डिफाइंड क्या होता है? इट इज डिफाइंड सिंपली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, म्यू बराबर c बाय b। म्यू 2 है, सच दूसरा मीडियम है, यहां दूसरा c बाय b 2 हो जाएगा, ठीक है। म्यू बराबर c बाय b, ये म्यू 1, यहां पे b1, यहां पे 2, यहां पे b2, वही है c बाय b2, म्यू 1 बराबर c बाय b1, ठीक है। c कॉमन ही कट गया, b1 बाय b2। वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, v1 और लैम्डा 1 अपॉन t। इसके लिए क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 अपॉन t। कंप्लीट साइकिल का बात अगर करें, कंप्लीट साइकिल, ठीक है। देखो t 1 बाय t किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के बराबर। 1 बाय t फ्रीक्वेंसी, 1 बाय t फ्रीक्वेंसी नो चेंज, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 फ्रीक्वेंसी नो चेंज, खत्म हो गया। बचा क्या? लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2। अब लैम्डा देखिए ना, यहाँ लैम्डा घटा नहीं, पाथ भी घटा, म्यू इंक्रीज किया था, इन्वर्सली नहीं। लैम्डा घटा क्यों? क्योंकि मीडियम का टेंशन हुआ इससे, ठीक है। तो जरा देखो, लैम्डा घटा तो म्यू बढ़ा, डेविएशन भी बढ़ा। यहाँ पे देखो लैम्डा कंपेयर करो इससे, लैम्डा और डेविएशन डायरेक्टली म्यू डी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लैम्डा घटता है तो म्यू इंक्रीज करता है और डेल्टा भी इंक्रीज करता है। तो लैम्डा को देखो डेविएशन के साथ, क्या रिलेशन है? इसका घटना, इसका बढ़ना, इन्वर्सली है। तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 बराबर क्या आ जाएगा? डेविएशन 2 अपॉन डेविएशन 1, इन्वर्सली ना, दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखिए यहां से और यहां तक क्लियर है, ठीक है। डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1। और हम इससे पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में हम प्रूव कर चुके हैं। म्यू 1 बाय sin i बाय sin i इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ये चीज कर चुके हैं रिफ्लेक्शन में। sin i बाय sin r इक्वल टू क्या होता है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, नहीं sin i बाय sin r इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1।
तो यहाँ पे μ2/μ1 है तो sin i बाय sin r लिख सकते हैं। μ2/μ1 बराबर sin i बाय sin r, सर तो इससे बराबर ही है, μ2/μ1 को sin i बाय sin r लिख सकते हैं। और sin अगर एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा मतलब क्या, लेस देन 40 डिग्री, ठीक है, बहुत छोटा हो तो उस केस में sin i को i लिख सकते हैं, sin r को r लिख सकते हैं, ठीक। तो i बाय r μ2/μ1। इस तरह से ये रिजल्ट, इसको इसका रिजल्ट है एक जगह कर दिया था सबका, एक लाइन इसको अगर बोला है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। देखो म्यू रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू μ2/μ1 इक्वल टू डेल्टा 2/डेल्टा 1 लैम्डा 1/λ2 v1/v2। देखो कहीं होगा, देखो ये v1/v2, ये ऑब्जेक्टिव इस पे बनता है, ये ध्यान में रखना, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, इस रिजल्ट, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। म्यू ऑलवेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, म्यू होता क्या है, इट इज सिंपली डिफाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा म्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कब होगा, ये जब मैक्सिमम करना है ना, ये कब होगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, c के बराबर है ना, उस केस में क्या आ जाएगा 1, ठीक है, अगर 1 होता है। लेकिन हमको अगर इसको मैक्सिमम करना है, इसको क्या करना होगा, मिनिमम, ठीक है, हमको करना है म्यू का वैल्यू, ठीक है, म्यू इक्वल टू c बाय v अगर है, ये अगर हमको बोले मैक्सिमम तो ये क्या होगा तुम्हारा मिनिमम, अगर ये मिनिमम होगा तो ये क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा होता है वैक्यूम एयर, और वैक्यूम में मैक्सिमम कितना हो जाएगा वो c के बराबर, तो c क्या हो जाएगा 1, नहीं c क्या आएगा 1। तो v का मैक्सिमम होना मतलब म्यू का मिनिमम होना, वेलोसिटी का मैक्सिमम होना मतलब क्या, म्यू का मिनिमम होना, म्यू का मिनिमम होना, ठीक है। अब वेलोसिटी का मैक्सिमम कितना हो सकता है, c के बराबर, c का कितना आ गया 1, तो मिनिमम कितना हो गया 1, देखो ये मिनिमम, म्यू का मिनिमम कितना वैल्यू होगा 1, अब मैक्सिमम आगे जितना ये कम होगा इसका मैक्सिमम देखेंगे, ये मिनिमम इसका कुछ भी हो सकता है, जितना ज्यादा टेंसर होगा उतना कम, ठीक है, उतना ज्यादा होगा। तो मिनिमम वैल्यू म्यू का 1 है, इसका मतलब म्यू का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और 1 किसके लिए होगा, वैक्यूम ऑफ एयर के लिए, ठीक है, अप्रॉक्स माना गया है बस वैक्यूम ऑफ एयर, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। कॉची एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिजल्ट को दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द लैम्डा, वही रिजल्ट अभी जो पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड कर रहा है किसके, लैम्डा के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ रिलेशन नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वही कॉची का रिजल्ट लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द लैम्डा ऑफ लाइट, ठीक है। Therefore, white light containing 7 different type of lambda, 7 different type of lambda, 27 they reacts with different angle when passes through a denser medium like this, ठीक है। हम तो रिजल्ट ला ही चुके हैं, यहाँ से म्यू लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन सर बोल रहे हैं सेम चीज, देखो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है हमारा वेवलेंथ, और इसमें 7 डिफरेंट तरह का कलर है, और हर एक कलर का एक अपना स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, नहीं, हर एक कलर का एक अपना वेवलेंथ होता है। क्योंकि 7 कलर है, वीडियो देखना 7 कलर, इसका मतलब 7 वेवलेंथ होता है, ठीक है, 7 तरह का वेवलेंथ, ठीक है। यहाँ से तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, सबसे ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है किसका, वायलेट, सबसे ज्यादा डेविएशन रेट आ रहा है, इसमें से सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, इसलिए वायलेट, तो डेविएशन ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा, वायलेट का सबसे ज्यादा डेविएशन है, उसके बाद कमते गया सबसे कम रहेगा, ये इतने सा डेविएशन सबसे कम डेविएशन देगा, तो ऊपर से नीचे गए डेविएशन इंक्रीज किया, इसका कम था, इसका मैक्सिमम है, तो ऊपर से डेविएशन क्या हुआ, इंक्रीज किया। रिजल्ट को देखते रहना, ऊपर पे रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे,
देखो ऊपर से नीचे डेविएशन इंक्रीज कर रहा है और डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेविएशन की क्या है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करेगा ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। जो ये डेविएशन होगा डेविएशन इंक्रीज किया ये भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ठीक है और लैम्डा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब वायलेट का सबसे कम होगा वेवलेंथ। ठीक है और स्पीड में देख लो क्या है जो लैम्डा का है वही ऑर्डर है किसका वेलोसिटी। लैम्डा डिक्रीज वेलोसिटी भी डिक्रीज ये ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कंपोनेंट ऑफ कलर का सबसे ज्यादा किसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तुम्हारा किसका ये इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे। सबसे कम किसका होगा ऊपर वाले का रेड का। सबसे कम किसका होगा मैक्सिमम किसका होगा लैम्डा ऊपर से नीचे इंक्रीज कर सॉरी म्यू क्या कर रहा है ऊपर से नीचे देखिए इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा वायलेट का। तो वायलेट का सबसे मैक्सिमम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है सबसे ज्यादा होगा किसका मैक्सिमम किसका होगा वायलेट का और सबसे कम होगा रेड का। ठीक है और लैम्डा का ऑर्डर अगर पूछता तो उल्टा होगा। लैम्डा का ऑर्डर पूछता तो क्या होगा नहीं यहाँ पे अगर देखा जाए मैक्सिमम अगर इसका है तो लैम्डा अगर बोले रेड का क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा नहीं ये क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम होगा और वायलेट का क्या हो जाएगा मिनिमम। जस्ट अब ये है यहाँ सब यहाँ इसमें सब लिखा हुआ है इसको देख लेना इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा क्या होगा ये यहाँ जो इंक्रीज का सबसे ज्यादा हो जाए इसका सबसे कम होगा। ठीक है एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 3